नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और जिसमें अपन ने क्या मानी, धारा ऐसे मानी थी, I1 ऐसे माना था, I2 ऐसे माना था, और इसमें से I1 प्लस I2 जा रहा था। अभी अपन क्या करेंगे, इसमें मैं चाहता हूँ कि आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर रहे, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रहे। तो अभी अपन जैसे कि एक धारा तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई I1 एक ऐसे जा रही है, इसमें I1, और इसमें I2 ऐसे जा रही है, I2 ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखोगे तो ये क्या होगा, ये मतलब I1 ऐसे घूम रही है और I2 ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर से धारा कितनी जाएगी, इसके अंदर से धारा देखोगे तो कितनी जाएगी, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ठीक है। जैसे कि I1 में से I2 निकल गई तो रही कितनी, I1 माइनस I2, ठीक है। ये चीज़ है, बात समझ गए ना भाई। I1 में से I2 इस साइड निकल गई, पीछे क्या रहा, I1 माइनस I2। अब ये मान के आपको सवाल करना है, तो क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं होगा, आंसर वो का वो आएगा। अपने लास्ट में देखना I2 नेगेटिव में आ जाएगा, I2 किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे कि पहले अपने क्या आ रहा था, I2 11/8 आ रहा था, इसमें आएगा माइनस 11/8, देखना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले आपको पता है, जैसे कि I1 ऐसे जा रही है, तो I1 ऐसे जा रही है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें ये क्या हो जाएगा प्लस, एक क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस, इसमें I1 ऐसे जा रही है प्लस, ये माइनस, इसमें I1 प्लस I2 ऐसे जा रही है दिशा, प्लस माइनस, इसमें I2 ऐसे जा रही है प्लस माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसमें ये माइनस होता है। बस लगा दो। क्या करना है, इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप 2। 1 में KVL लगाने पर, 1 में KVL लगाने पर 1 में लगाओगे क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करो, माइनस से बाहर निकल रहा है तो -2 इंटू धारा I1, यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है +4, यहाँ पे माइनस से बाहर निकल रहा है -I1, इसके अंदर देखोगे यहाँ पे माइनस से बाहर निकल रहा है तो -2, और धारा कितनी है, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए, क्या आएगा यहाँ पर, -2I1, जब इसको साथ में लिखोगे, ठीक है, देखो क्या बन रहा है, -2I1, एक I1, 3I1, और ये माइनस का 2I1, 5I1 टोटल 5I1, और क्या बन रहा है, I2 कितना बन रहा है, -2, और ये -I2, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2I2, कितना हो जाएगा, +2I2 हो गया, ठीक है। और कितना रहा, साथ में 4 रह गया, +4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक समीकरण बन गई, ये क्या बन गई, ये एक समीकरण बन गई। अब 2 में क्या करोगे, KVL लगाओगे। 2 में KVL लगाने पर आप कैसे भी घूमो, आपकी इच्छा, साइन तो आपने पहले से लगा दिया है, बस इसलिए ये चीज़ें आपके लिए आसान हो गई अब। चलो मैं ऐसे घूमता हूँ, तो ऐसे घूमता हूँ तो माइनस से बाहर निकल रहा हूँ तो -2I2, फिर यहाँ पे माइनस से बाहर निकल रहा हूँ तो -6, तो यहाँ पे मैं किससे बाहर निकल रहा हूँ, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा हूँ 2, और धारा कितनी है, I1 माइनस I2, धारा कितनी है, I1 माइनस I2, ठीक है। बराबर 0। तो अब देखो इसको लिखोगे क्या आएगा, ये माइनस, ये लिखोगे तो 2I1, ये -2I2, माइनस की 4I2, और -6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0, ठीक है। हो जाएगा +2I1 और -2I2, -4I2 और -6 बराबर 0। अब क्या करना है, इनको कैंसिल करना आपस में, तो चलो अपने I2 कैंसिल कर लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 4I2 बन जाएगा, 4I2 माइनस 4I2 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करो, समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा, 2 से क्या करो, गुणा करोगे, 2 से गुणा यानी कि 10I1 प्लस 4I2
कितना हो जाएगा, +4i2 +8 = 0, ये बन गई। अब मैं दोनों समीकरण जोड़ दूंगा, ये वाली और ये वाली। तो देखो ये वाला कितना है, 2i1 -4i2 -6 = 0, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, -8i1 और 2, 8 - 6 2 = 0, तो कितना हो जाएगा, i1 बराबर कितना हो जाएगा, 2/8 यानी कि 1/4, 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। तो देखो पहले भी अपने 1/4 ही आ रहा था i1 और पॉजिटिव में आ रहा था, क्यों, क्योंकि पहले भी अपनी दिशा यही थी, तो i1 की दिशा तो वही है, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। i2 अपनी दिशा इस बार उल्टी मानी है, तो अपने क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, देखना। अब मैं क्या करूँ, इसको 1/4 को रख दो, चलो इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो, 2 तो इसका 1/4 रख दिया, -4 i2 -6 = 0, ठीक है। अगर देखोगे तो ये 1/2 -6 = 4i2, ये देखोगे तो कितना आएगा, -11/2 और i2 बराबर देखोगे तो -11/8, i2 कितना आ गया, 11/8। इसका मतलब क्या है, इस साइड कितनी जा रही है, 11/8, लेकिन अगर रियल में देखोगे तो वो क्या रहा है, 11/8 इस साइड जा रही है, समझ गए। ये बोल रहा है आपने जो i2 इस साइड माना है, इस साइड में कितना आ रहा है, -11/8, यानी कि जो माना है, आप अपना आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब जो माना है उसका उल्टा, तो इसका मतलब अपने रियल में धारा किस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है, 11/8, ठीक है। और वही अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी जब किया था तब आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब आप दिशा कुछ भी मानो, कैसे भी मानो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला, धारा का मान वो का वो ही रहने वाला, ठीक है। जैसे कि आप अपन ने किया था पिछले वाले में, अपने क्या था, ये वाली धारा i1 + i2 थी, i1 + i2, जहाँ पर i1 क्या था 1/4, i2 11/8, यही था। अब यहाँ पर भी वो का वो बनेगा, यहाँ पर क्या है, i1 - i2 है, i1 - i2 मतलब i2 की जगह -11/8, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बात वो की वो है, समझ गए। चीज़ें कुछ बदलने वाली नहीं है, ठीक है। चीज़ें आपको ध्यान का रखना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लिखवा लेता हूँ बस। बाकी आप धारा वारा कैसे भी मानो, किसी भी दिशा में घूमो, वो आप पे डिपेंड करता है बस, ठीक है। पहला तो एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। बैटरी का बड़ा सिरा किस पे, उच्च विभव, यानी कि प्लस, छोटा सिरा निम्न विभव यानी कि नेगेटिव, निम्न विभव कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, प्रतिरोध में धारा उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है। यानी कि मतलब आपको क्या करना है, ये प्रतिरोध दिया हुआ है R, अब आपकी इच्छा, अगर आपने धारा ये मानी है I, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अगर आपने धारा ये मानी है I, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपने जहाँ माना है धारा, उसके हिसाब से आपको करना है। अगर आपने ऐसे मानी है तो धारा हमेशा आपको पता प्रतिरोध उच्च विभव से निम्न विभव, तो यहाँ पे उच्च कर दो, यहाँ पे निम्न कर दो। अगर ऐसे मानी है तो यहाँ पे उच्च कर दो और यहाँ पे निम्न कर दो, ठीक है। उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, तीसरा वो KVL कैसे लगाना है, सॉरी KVL लगाना, जैसे भी घूमो आपकी इच्छा। पॉजिटिव से बाहर निकलो, पॉजिटिव से बाहर निकलो तो क्या निकलना है, पॉजिटिव से बाहर निकलो तो पॉजिटिव, और नेगेटिव से बाहर निकलो तो नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट में जब आंसर पॉजिटिव में आता है तो जो माना है वो सही, अगर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में है तो क्या होगा, जो माना है उसका उल्टा, जो माना है उसका विपरीत। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, बस एक बार लिखवा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में आता है तो जो माना है वो सही है, ठीक है। यानी कि जैसे धारा की दिशा अगर ऐसे मानी है तो वो जो माना है कि उस साइड है, पॉजिटिव में आ रहा है तो उसी साइड आ रही है, नेगेटिव आ रहा है तो जो माना है उसका उल्टी बह जाएगी।
ठीक है, समझ गए। अगर आपने ऐसे मानी थी कि भाई आई ऐसे माना और आपका उत्तर आ गया आई बराबर 2, तो सही है, 2 इस साइड जा रही है। अगर आपने ऐसे माना था लेकिन आ गया आई बराबर -2 आंसर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रियल में 2 एम्पीयर इस साइड जा रही है उल्टी, ठीक है, ये है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बाकी धारा ही नहीं, आप मैंने एक वोल्टेज वाला सवाल भी करवाया था जिसमें आपको वोल्टेज प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे भी मान सकते हो, बस लास्ट में जब आंसर आए तब ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव में आ गया तो आपने जो माना है वो, और नेगेटिव में आ गया तो जो चीज़ आपने किया है उसका उल्टा, ठीक है। अब चलिए इसी सवाल को करते हैं अपन किरचॉफ करंट लॉ से, केसीएल से, ठीक है। चलिए इसी सवाल को अपन किससे सॉल्व करेंगे, केसीएल से। अब तक अपन ने किससे सॉल्व किया था, केवीएल से। देखो केवीएल में क्या किया था अपन ने, धारा मानते थे और धारा मान के इसके अनुदिश अपन क्या करते थे, केवीएल का नियम लगाते थे, केवीएल का नियम लगाते थे। अब पढ़ेंगे अपन केसीएल से, और केसीएल का नियम किस पे लगता है, जंक्शन पे लगता है। जंक्शन में धाराओं का योग वही होता है ना कि भाई जंक्शन पे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है, तो वो लगेगा जंक्शन पर। कहाँ पे लगेगा, जंक्शन पे, ठीक है। तो अब देखो इस केसीएल में क्या करेंगे, केसीएल में अपन एक चीज़ करते हैं, अपन क्या करते हैं, जो भी जंक्शन है, जो भी जंक्शन जहाँ पर 3 जंक्शन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 3, ठीक है, 3 या फिर 2 पर भी मान सकते, लेकिन 3 पे मानने से क्या होता है, मामला इजी हो जाता है, ठीक है। 3 पे अपन क्या करते हैं, कुछ भी एक मान लेते हैं, वी मान लिया, ठीक है, ये क्या मान लिया आपने, वी मान लिया, बस कुछ भी आपको एक वी मानना होता है। मैंने माना कि इस पॉइंट पे कितना है विभव, वी है, और यहाँ पर क्या करते हो, नीचे आप मानते हो शून्य विभव, नीचे इस बिंदु पर मानते हो शून्य विभव, नीचे इस बिंदु पर मानते हो शून्य विभव। अब कारण क्या है, एक्चुअली में देखो अपन शून्य विभव क्यों मानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो यहाँ पर एक क्या है, ये प्रतिरोध है 2 एम्पीयर का, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने माना यहाँ का है विभव 10 वोल्ट है और यहाँ का 4 वोल्ट, यहाँ का कितना 10 वोल्ट है और यहाँ का 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें से धारा जाएगी कितनी, तो धारा कहाँ जाएगी, धारा यही तो जाएगी भाई, उच्च विभव माइनस निम्न विभव अपॉन प्रतिरोध, धारा ये तो होगी। यानी कि अगर आप धारा लिखोगे, इससे जाने वाली धारा, तो धारा कहाँ से कहाँ जाएगी, उच्च विभव से निम्न की ओर जाएगी, यानी कि आई। धारा को क्या लिखोगे, विभवांतर बटा प्रतिरोध, विभवांतर बटा प्रतिरोध। अब देखो आई, अब विभवांतर लिखोगे कैसे, 10 - 4 लिखोगे आप, 10 ये बड़ा वाला मैंने छोटा वाला किया, 10 - 4 ये क्या विभव है, इस बिंदु का विभव। विभव और विभवांतर में फर्क होता है, ठीक है, विभवांतर होता है विभव में अंतर, ठीक है, और ये है विभव। इस पॉइंट का विभव कितना 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का विभव 4 वोल्ट है, ठीक है, समझ गए। तो 10 - 4 बटा ये 2 में कितना, 6 बटा 2 3 एम्पियर, ये कितनी गई, 3 एम्पियर गई। तो अब देखो अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान लूँ 0, यहाँ पे मान लिया 0, चलो ठीक है, ये 6 वोल्ट पे हो जाता पॉइंट और ये 0 पे, ठीक है। तो धारा क्या होती, 6 - 0 विभवांतर अपॉन 2 कितना था, 3 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही है कि अपने को विभव कितना है दोनों सिरों का उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए विभव, ठीक है, बाहर में जाए विभव, अपने को कोई मतलब नहीं है, ये 10 है 4 है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपने को मतलब किससे, विभवांतर से, समझ गए, विभवांतर से मतलब है, विभव से अपने को मतलब नहीं है। मैं हमेशा बार बार यही तो सब बोला है कि भाई प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन प्रतिरोध को धारा बहाने के लिए कौन चाहिए, विभवांतर चाहिए, विभव में अंतर, विभव में अंतर। अगर यहाँ का भी 10 है यहाँ का भी 10 है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 0, धारा बहेगी नहीं। अगर यहाँ 1000 है यहाँ 1000 है तो 1000 - 1000 0, धारा बहेगी नहीं। तो विभव कितना है दोनों सिरों का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने को चाहिए विभव में अंतर, वही डिसाइड करेगा कि धारा कितनी बहेगी। विभव में अंतर, समझ गए ना, वही डिसाइड करेगा कि धारा कितनी बहेगी, ठीक है ना। तो उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता कि भाई विभव कितना है, डिपेंड किस पे करता है, सारी चीज विभवांतर पे। तो यहाँ पर देखो 10 और 4 था तब भी धारा कितनी भरी, 3 एम्पियर, 6 और 0 तब भी धारा कितनी भरी, 3 एम्पियर। तो इन दोनों में सेम चीज़ क्या है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ 6 वोल्ट विभवांतर है, तो अगर विभवांतर समान है तो धारा समान ही रहेगी, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पर अपन शून्य विभव मानते हैं। कारण ये है कि शून्य विभव मानने से अपना जो विभवांतर है वो तो समान ही रहेगा, विभवांतर में फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, विभवांतर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक शून्य विभव मानते हैं, ठीक है, ताकि ये जो शून्य होगा इसका फायदा क्या होगा अपने डायरेक्टली, ये शून्य होगा तो जो डायरेक्टली v है वो क्या होगा, विभवांतर। जैसे कि अगर मैंने ये शून्य मान लिया, ये अपने शून्य है, तो ये जो है विभव, ये विभव भी क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये जो विभव है वही क्या हो जाएगा, विभवांतर। अपने को मतलब किससे, विभवांतर से ही तो मतलब है, विभवांतर से ही तो मतलब है। तो अपन किसी भी पॉइंट्स को शून्य मान सकते हैं, ग्राउंड उसको बोलते हैं ग्राउंड करना, यानी कि अपन पृथ्वी से जोड़ दिया, और ग्राउंड करने को क्या बोलते हैं, शून्य विभव। तो अपन कहीं पर भी शून्य विभव मान लो, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नीचे शून्य विभव मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी शायद, फिर भी नहीं आई तो बस इतना समझ लो, यहाँ पे शून्य विभव मानते हैं, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे शून्य विभव माना तो मैंने बताया यहाँ से लगाकर ये बीच में कोई प्रतिरोध वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, तो सभी जगह विभव क्या होगा, समान होगा। यहाँ का विभव भी समान होगा, यहाँ का विभव भी समान होगा, ये सारे क्या है, सम विभव बिंदु है। यहाँ से लगाकर ये ऐसे, ये देखो, अगर बीच में कोई प्रतिरोध आ जाता, जैसे कि मैंने यहाँ पर शून्य माना, यहाँ पर माना, ठीक है, और यहाँ पे बीच में कोई प्रतिरोध आ गया, तो फिर इसके इस साइड तो यहाँ तक तो शून्य रहता, लेकिन इस साइड फिर बदल जाता, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, विभव का पतन कर देता है, उसमें से थोड़ा बहुत विभव गायब कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, शून्य विभव मानते हैं, समझ गए। अब अपन क्या करते हैं, ये V, अब इसको बिंदु मान लिया, चलो A, इसको कुछ भी मान लो, A पॉइंट मान लो भाई, समझाने के लिए, ठीक है, A पॉइंट मान लिया। तो A जंक्शन पर, A जंक्शन या संधि अपन लगा क्या रहे हैं, KCL किस पे लगता है हमेशा, संधि ना, सही है ना, संधि तो नहीं है, संधि वगैरह, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है। A जंक्शन संधि पर क्या है, KCL लगाने पर, ठीक है। अब लगाओगे तो देखो आपको क्या करना है, आप बाकी चीज़ें भूल जाओ, बाकी जो भी इस साइड नीचे वगैरह जो भी है उसको भूल जाओ। जैसे नीचे शून्य हो सकता है, नीचे कोई आपको बोल दे कि आपको नीचे -2 मानना है तो भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मानना है तो भी मान लो, जैसा बोले वैसा, लेकिन नॉर्मली अपने शून्य मानते हैं, ठीक है। अगर 10 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने को क्या करना है, जब भी आप समीकरण लिखो ना, तो ये मान के चलो कि ये बड़ा है, ये मान के चलो कि सबसे बड़ा ये है। लास्ट में जब आंसर आएगा तो आप अपने आप मालूम पड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो ये बड़ा है छोटा है, ठीक है। लेकिन जब समीकरण लिखोगे तब ये मान के चलो कि ये बड़ा है, बस बाकी चीज़ें भूल जाओ, तो देखो ये V, तो V के लिए लिखोगे तो क्या होगा, अब देखो होता क्या है, तो ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये उच्च विभव पे है, ये बिंदु उच्च विभव पे है, और यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो ये बड़ा है उच्च विभव पे। इसका मतलब ये समझ लो, अगर प्रतिरोध नहीं भी लगा हो, सिर्फ बैटरी भी लगी हो, तो भी आपको यही मानना है कि ये उच्च विभव पे है और धारा इससे बाहर निकलेगी, इसको I2 मान लिया, इसको अगर सॉरी इससे दूर जाएगी, मतलब धारा इससे दूर जाएगी, ठीक है, इससे I1 और इससे I3, ठीक है। ऐसे मानना है बस कि भाई इसको उच्च विभव पे मान लिया, इसको किस पे मान लिया, उच्च विभव। तो धारा हमेशा कहाँ से काम आएगी, उच्च विभव से निम्न की ओर, आपको पता है। तो बस तो क्या होगा, अपने जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आने वाली तो कोई नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसे दिया जा सकता है कि कोई जंक्शन तरफ आ रही है तो उसको आने वाली मान सकते हो, उसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई आने वाली नहीं है। अपन ने जो भी माना है वो सब क्या, जाने वाली, और अपन जो मानेंगे वो जाने वाली ही मानेंगे,
ठीक है, सवाल ईजी हो जाएगा। अपन जो मानेंगे वो जाने वाली ही मानेंगे, ठीक है। तो देखो होगा कैसे, जाने वाली मतलब I1 I2 I3 इज इक्वल टू आने वाली बराबर 0। तो देखो जाने वाली में देखो, अब देखो I1 लिखना है, तो I1 लिखना है मतलब कैसे लिखेंगे, ये विभव उच्च पॉइंट पे V, बाकी जो भी है अब V माइनस, ये बैटरी है ना, ये माइनस कितना हो जाए। अब देखो ध्यान रखना, जब भी आप लिखोगे ना, अगर V और अगर ऐसे है कुछ ऐसे E, मान लिया ये कोई बैटरी E है, तो इसको आप लिखोगे V माइनस E, क्योंकि बड़ा ये बड़े में से ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये आपस में घट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा हो, कहीं पे ऐसा हो जाए कि बैटरी उल्टी हो जाए V और ये का है, तो इस केस में आ जाए V माइनस माइनस E, तो बन जाएगा क्या V प्लस E, ठीक है, V प्लस E। समझ गए, ये ध्यान रखना इस बात का। ये चीज़ें मैं छोटी छोटी जो लिखवा रहा हूँ, जैसे कि पहले भी कुछ लिखवाया, तो उनको नोट कर लिया करो, ठीक है। तो V, अब ये बैटरी इस साइड है, मतलब इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, तो V माइनस 4, बैटरी अगर ऐसे है, पॉजिटिव बैटरी का ऊपर है, तो V माइनस 4 अपॉन प्रतिरोध कितना है 2 और 1 सीरीज में कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 लिख लेता हूँ सभी, अभी तो चलो आपके समझने के लिए, प्लस I2 कितना V माइनस 6, V माइनस 6 अपॉन 2, और I3 V, यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 प्रतिरोध तो है, सॉरी जो शून्य विभव तो है यहाँ पर, तो V माइनस 0, ठीक है, V माइनस 0, यहाँ पर कोई नहीं तो क्या लिखोगे V माइनस 0, समझ रहे हो ना। अब जैसे कि इसको भी सही ढंग से लिखने का तरीका क्या था, मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन इसको अगर सही ढंग से लिखे तो रियल में तरीका क्या था कि भाई V था, तो V माइनस ये 4, ये फिर नीचे क्या 0, तो उसको माइनस 0 ये करने का, लेकिन अब माइनस 0 करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन रियल में चीज़ ये होती है। फिर प्रतिरोध 1 + 2 प्लस I2 क्या लिखोगे V माइनस 6 माइनस 0 और 2, और इसके लिए I3 जा रही है, तो यानी कि V माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है, V माइनस 4/3, V माइनस 6/2 और V/2 इज इक्वल टू 0, कितना आ रहा है V/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्यों गया, अब देखो 6 आएगा, इसका एलसीएम ले लो, 6 आएगा, तो 6 ये मतलब 2 बार 2V माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा 3V माइनस 18 और 6V, सॉरी 3V बराबर 0। मतलब क्या किया मैंने, इसको ये समझ लो कि पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया तो यहाँ गुणा 2 से हो जाएगा, 2V माइनस 8, 3V माइनस 18 और 3V, 2V 3V, और ये कितना हो जाएगा 8V, कितना हो जाएगा 8V इज इक्वल टू 26, कितना हो जाएगा 26, V बराबर कितना हो जाएगा 26/8, 26/8, ठीक है, कितना हो जाएगा 26/8। अब देखो निकालो चीज़ें, पहले निकालो I1, तो रियल में अपने I1 क्या आएगा भाई, V बराबर 26/8 आया, तो अब जैसे I1 क्या आएगा, वही V माइनस 4/3, तो अपने V कितना आ गया अब 26/8 माइनस 4/3, तो कितना आ रहा है ये 26 832, ठीक है। तो 26 माइनस 32 कितना होगा, 26 माइनस 32 कितना हो जाएगा, माइनस के 6/8, और नीचे ये क्या रहेगा 3 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 3 रहेगा, 3 से ये कितना 2 बार -2, सॉरी माइनस तो है ही, 3 से 2 बार कितना होता है -1/4, यानी कि ये अपने आंसर क्या आया -1/4। अब देखो -1/4 क्यों आया, क्योंकि ये मतलब धारा इस साइड है, अपन ने इस साइड मानी है, ठीक है, लेकिन धारा रियल में आग इस साइड रही है, इस साइड आ रही है, भले आप KCL से सॉल्व करो या KVL से, मान तो सेम ही आएंगे, ठीक है, मान तो
सेम ही आएंगे। तो आपने इस साइड धारा मानी है, इसका मतलब धारा रियल में किस साइड है, इस साइड है 1/4। इस साइड कितनी है 1/4। वैसे के वैसे I2 निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला समीकरण लिख लोगे, और I3 निकालने के लिए ये वाला इसमें रख के निकाल लोगे। समझ गए? लास्ट में आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब जो धारा मानी हुई है उसका उल्टा। समझ गए? तो ये सवाल है। मुझे लगता है शायद एक सवाल इसके ऐसा और करवाना चाहिए ताकि उससे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। चलो एक और करते हैं अपन। अब देखो बोर्ड पे एक और सवाल करते हैं अपन KCL नियम से, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है, जो प्रत्येक ब्रांच है उसमें धारा निकालनी है, प्रत्येक ब्रांच में धारा निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने बताया यहाँ पर क्या करते हैं अपन, शून्य विभव मान लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शून्य विभव मान लेते हैं, शून्य विभव मान लेते हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, शून्य विभव मान लेते हैं बस। मैंने बताया ना कि जब भी अपन KCL लगाएंगे तो क्या करेंगे, शून्य विभव मान लेते हैं। क्या करते हैं, शून्य विभव मान लेते हैं। अब अपने को जो जंक्शन होता है, जंक्शन यानी कि ये 3 वाला, हमेशा ये 3 वाला, एक ये है, एक 3 वाला ये, जहाँ पर 3 तार मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस पर अपने को मानना है वोल्टेज। तो मैंने माना यहाँ का कितना V1 है, यहाँ का कितना है V2 है, ठीक है। यहाँ का कितना है V1 है और यहाँ का कितना है V2 है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि हमेशा हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि भाई जो बड़ा है वहाँ से धारा जा रही है बस। ये हमेशा जो माने हैं वो बड़े हैं, ठीक है। जो आप मानते हो वो बड़ा है, ठीक है, और वहाँ से धारा जा रही है दूर की तरफ, इस जंक्शन से दूर की तरफ जा रही है धारा, ठीक है। तो अब आप इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, देखो पहले लगाएंगे V1 पर, V1 पर KCL लगाने पर, KCL लगाने पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सारी धारा को जाने वाला ही मानेंगे, ठीक है। सवाल इजी हो जाएगा। तो मैंने माना धारा इस साइड जा रही है, किससे जा रही है, इस साइड, ठीक है, जाने वाली धारा। तो कितना हो जाएगा V1 माइनस, अब देखो बैटरी यहाँ पे उल्टी है, बैटरी यहाँ पे उल्टी, मैंने बताया ना कि जब भी आप लिखोगे तो जैसे कि ये V है, अगर बैटरी ऐसे हो तो क्या लिखोगे भाई, V माइनस ये E है इसका, तो V माइनस E, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी उल्टी हो तो इसको फिर ऐसे लिखो, V माइनस माइनस E, मतलब हो गया ये V प्लस E। तो इसको क्या लिखना, V प्लस E, समझ गए। तो यहाँ पर उल्टा है इसलिए इसको लिखेंगे V प्लस E, यानी कि V प्लस, यानी कि V1 प्लस 4 बाय प्रतिरोध कितना है 2, तो 2 प्लस, और कौन सी जाने वाली होगी, ये वाली V1 बाय 2, नीचे वाला 0 है, -0 को तो लिखने का काम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखो इस वाली ब्रांच के लिए लिख दिया, इस वाले के लिए लिख दिया, अब ये रही। तो अब देखो एक बात और, अपन जिस भी नोड के लिए लिखेंगे, जिस भी जंक्शन के लिए लिख रहे हैं, उस जंक्शन के वोल्टेज को, विभव को हमेशा ज़्यादा मानना है। ये मान के चलो कि भाई मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ना, तो V1 बड़ा है, बस ये मान के चलो। तो V1 बड़ा है, इसका मतलब धारा कहाँ से जाएगी V1 से V2 की तरफ। हमेशा धारा जंक्शन से अपने को जाने वाली मानना है। क्या करना है, जाने वाली मानना है। तो जाने वाली मतलब V1 बड़ा होगा तभी तो जाएगी। तो V1 माइनस V2 अपन कितना, ये 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करोगे ये, तो ये देखो ये कितना आ रहा है समीकरण, V1 और V1 3V1 माइनस V2 प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये मिटा दो, इसको लिख दो सेकंड से। अब आपको लिखना है समीकरण किसके लिए, V2 के लिए। V2 पर KCL लगाने पर तो अपन क्या करेंगे, V2 के लिए लिख रहे हैं तो अपन ये मान के चलेंगे कि सारी धारा V2 से जा रही है, बस आप कोई भी नहीं रही। अगर आपको दी हुई है कि ये आ रही है तो उसको आता हुआ मानना है, ठीक है, तो उसको आता हुआ लिखना है। बाकी जो आप खुद मानते हो वो हमेशा जंक्शन से दूर जाती हुई मानना है, ठीक है। दूर जाती हुई मतलब जो अपन ने माना है वो क्या है, हमेशा ज़्यादा है विभव। तो अपना विभव हमेशा ज़्यादा है, इसका मतलब धारा हमेशा अपने से स्टार्ट होकर लो विभव की तरफ जाएगी। तो V2 पर लिखोगे, V2 पर पहले यहाँ के लिए लिखो, चलो पहले अपने ये ब्रांच ले ली। तो मैंने बताया ना कि भाई जिसके लिए लिख रहे हो उसको ज़्यादा मानना है। तो धारा अब अपन इसके लिए लिख रहे हैं ना, तो अपन ये माने धारा इस साइड जा रही है, ठीक है। जब इसके लिए लिख रहे थे तो धारा मान रहे थे इस साइड जा रही है, ठीक है। लास्ट में अपने आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सारी चीज़ें अपने को मालूम पड़ जाएगी। तो आप लिखोगे V2 माइनस V1, ठीक है,
जिसके लिए लिख रहे हो वो बड़ा। यहाँ पर लिखा था आपने V1 माइनस V2, यहाँ लिखेंगे V2 माइनस V1। प्रतिरोध कितना है? 2 बात खत्म। अब देखो इसके लिए लिखो, इसके लिए तो V2 माइनस 0 वो लिखने का काम नहीं, अपन 2। अब इसके लिए क्या लिखोगे? V2 माइनस 0, प्रतिरोध कितना है? 0 है, तो धारा क्या? इनफिनिट। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करो, अगर कोई प्रतिरोध नहीं है तो आप धारा I मान लो, कि माना कि कोई I ये जा रही है, ये I कोई क्या है? जा रही है, ठीक है, ये I क्या है? जा रही है। तो क्या हो जाएगा? ये जाने वाली I बराबर 0। समझ गए? बात खत्म। अब देखो इसको सॉल्व करके लिखो, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 प्लस V2, 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं, प्लस 2i, ये होगा। इस पूरे को मैंने 2 से गुणा कर दिया, या फिर जो भी आप एलसीएम वगैरह जैसे भी करो, 2i। अभी कितना बन रहा है? माइनस V1 प्लस 2V2, माइनस V1 प्लस 2V2 प्लस 2i इजिकल टू 0। ठीक है, ये देखो ये एक समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, ये पूरा बन गया। अब देखो, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये अपने को सॉल्व करना। ठीक है, अब आप सोचो कि सर कि V1 V2 आ रहा है, V1 V2 और I आ रहा है, सर निकालेंगे कैसे? समीकरण तो 2 है और वेरिएबल 3 है। भाई अगर अपने को 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है, तो आप देखो अपने को 3 समीकरण चाहिए। 2 चीज़ें निकालनी तो 2 समीकरण, 1 चीज़ें निकालनी तो 1 समीकरण। तो अपने को तीसरी समीकरण कहाँ से आएगी सर? तीसरी समीकरण कहाँ से आएगी? क्योंकि एक समीकरण, अगर 2 समीकरण है तो आप सॉल्व करके 2 का मान ही निकाल सकते हो। 1 है तो उसके लिए 1 कापी है, 3 वेरिएबल निकालने तो 3 समीकरण चाहिए। तो तीसरी समीकरण कहाँ से आएगी? तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे अपने क्या माना? 0 विभव। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो विभवांतर कितना हुआ? V2 माइनस 0। विभवांतर कितना हुआ? V2 माइनस 0। विभव में अंतर, ऊपर वाले का विभव V2, नीचे वाले का 0, बराबर आ कितना रहा है? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव 20, ये तो आ रहा है भाई। V2 माइनस 0 कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? V2 बराबर 20 हो जाएगा। साफ बात है। ये जो ये 0 है, बैटरी 20 वोल्ट का विभवांतर दे रही है, तो बीच में बैटरी तो लगी हुई है, तो बैटरी 20 वोल्ट का विभवांतर दे रही है, मतलब क्या हो रहा है? नीचे 0 है, ऊपर 20 है। बात समझ रहे हो आप? V2 माइनस 0 लिखोगे तो 20 आएगा। अब जैसे बैटरी में क्या होता है, बैटरी के केस में, बैटरी के केस में क्या होता है? आपको बैटरी है ये, ठीक है, ये कोई बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो अपने ये क्या होता है? प्लस, ये माइनस। तो अपन क्या लिखते हैं कि भाई ये बैटरी का ये सिरा V1 है, ये सिरा V2 है, तो अपन क्या लिखते हैं कि भाई V1 माइनस V2 बराबर 6 वोल्ट दे रहा है। V1 माइनस V2 बराबर कितना दे रहा है? 6 वोल्ट। अगर आप इसको उल्टा लिखो कि V2 माइनस V1, तो माइनस 6 वोल्ट होगा, माइनस से गुणा कर दिया बस। ठीक है, V2 माइनस V1 तो माइनस 6 वोल्ट, यानी कि इसका मतलब बड़ा कौन है? V1 बड़ा है, तो V1 माइनस V2 कितना है? 6 वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर कितना? 6 वोल्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी तो है, दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट। तो V2 माइनस 0 इजिकल टू 20, तो क्या आ रहा है? V2 इजिकल टू 20 आ रहा है, V2 इजिकल टू 20 आ रहा है। अब क्या करो, अब काम सिंपल हो गया। इस V2 इजिकल टू 20 को क्या करो? यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। 3V1 माइनस V2 इजिकल टू 20, V2 इजिकल टू 20 प्लस 4 इजिकल टू 0, प्लस 4 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ से कितना आएगा? माइनस के 16, इस साइड जाएंगे तो प्लस के 16, V1 बराबर 16/3, V1 बराबर 16/3। अब इस V1 को, अब V1 और V2 दोनों का मान आ गया ना, तो अब इनको यहाँ पर रख दो, I का मान निकाल सकते हो। कितना है? V1 माइनस 16/3 प्लस 2, V2 कितना है? 20 प्लस 2i बराबर 0। ठीक है, इनको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आएगा ये? माइनस 16/3 40, 2i इजिकल टू 0। अब देखो क्या होगा ये, अगर आप पूरे को क्या कर दो? 3 से कर दो गुणा। क्या कर दो? 3 से कर दो गुणा, तो
क्या हो जाएगा ईजी बनाने के लिए, तो -16 प्लस 120 प्लस 6i इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कितना होगा, 120 में से 16 गए, कितना आया 104 इक्वल टू 6i इक्वल टू 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा -104/6, यानी कितना आएगा -52/3। i बराबर कितना आया -52/3। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, i बराबर -52/3 आया। इसका मतलब i अपन ने ऐसे माना था, तो इसका मतलब हो क्या रहा है, रियल में धारा 52/3 ऐसे जा रही है। 52/3 कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो 52/3 ऐसे जा रही है, तो आपको पता है ये कितना 20 है, V2 कितना 20 है, तो ये 20 है, तो ये 20/2 यहाँ से कितनी जाएगी 10 जाएगी, 10 एम्पियर। इससे कितनी जा रही है 10 जा रही है। देखो इस वाले समीकरण से V2 कितना है 20/2, तो 10 एम्पियर जा रही है, 10 एम्पियर जा ही रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो V2 माइनस V1 करो, V2 कितना 20 है, V1 कितना है 16/3, तो कितना हो गया ये 20 और 3 60 माइनस 44/3, 44/3, और ये 200 भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 22/3, तो यानी कि 22/3 धारा इस साइड जा रही है। तो अब देखो यहाँ पर अपने नियम सही सिद्ध हो रहा है कि जो 52/3 आ रही है वो दो भाग में बट रही है, एक तो इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है। तो 52/3 में से अगर आप 22/3 घटाओगे तो 10 एम्पीयर आएगा। तो मतलब इस सिरे पर क्या हो रहा है, इस जंक्शन पर केसीएल का नियम अपने सेटिस्फाई हो रहा है, और जो भी आंसर आया वो क्या सही है, जो भी आंसर आया वो क्या अपने आप में सही है। समझ गए, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, समझ गए। तो इसी प्रकार से एक सवाल को आप कितने भी ढंग से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, बैठना पड़ेगा, चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, इन सवालों को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, समझ गए, तब जाके चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। समझ गए, कोई ऐसा नहीं होता है कोई आपको लॉलीपॉप दे देगा और मतलब एकदम से मतलब चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। टीचर क्या कर सकता है, जैसे कि मैं हूँ तो मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ कि कैसे हो सकता है चीज़ें, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ, अलग अलग सवाल को अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाकर चीज़ें हो पाती है, ठीक है। अब देखो इसी सवाल में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर अपन करते हैं इस सवाल को, ठीक है। इसी सवाल मैंने क्या चेंज किया, देखो इस सवाल मैंने ये चेंज कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ का प्रतिरोध गायब कर दिया, यहाँ का प्रतिरोध गायब कर दिया। अब देखो यहाँ का प्रतिरोध गायब हो गया, तो अगर ये V1 है तो ये भी V1 होगा, क्योंकि अगर कोई बीच में ना तो कोई प्रतिरोध है ना ही कोई बैटरी है, तो इन दोनों पॉइंट है वो भले ज्योमेट्रिकल रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन विद्युत रूप से क्या होंगे, सेम ही होंगे। इनके बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होने वाला, ठीक है। तो यानी कि जो विभव यहाँ पर है वो का वो विभव कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब लगाओ, तो ये रियल में क्या है, रियल में आप ये दोनों एक ही पॉइंट मान सकते हो। अब क्या एक ही पॉइंट हो गए, तो V1 पर KCL लगाने पर, अब करो इस सवाल को, V1 पर KCL लगाने पर तो क्या होगा, V1 और ये -4 यानी कि +4। अगर बैटरी ऐसे होती ऊपर बड़ा होता नीचे छोटा होता तो ये अपन -4 लिखते, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। अब देखो वैसे भी ये एक ही है तो इसको V1 मानने का काम ही नहीं है, V मान लो, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन का काम ही नहीं है, हाँ, V पर KCL लगाने पर, ठीक है। V + 4/2, फिर यहाँ लिखोगे तो V/2। यहाँ आपने को पता है भाई कोई नहीं है, आप 0 तो भाग कर नहीं सकते प्रतिरोध से, तो आप I मान लो, माना I जा रहा है, I मान लिया। यहाँ कितना हो जाएगा V/2 = 0, ठीक है। अब देखो अपने पास समीकरण कितनी आ रही है, एक ही आ रही है, लेकिन मैंने बताया ना कि भाई वेरिएबल कितने, 2 है, एक V है एक I है, तो एक समीकरण और होगी, वो क्या होगी, यहाँ से आ गई। देखो विभवांतर कितना है, V - 0 बराबर किसके बराबर है, 20 के बराबर, बैटरी के बराबर। तो कितना हो जाएगा, V = 20, V = 20 यहाँ रख दो। यहाँ आप सॉल्व करने के लिए रखोगे तो ये कितना आएगा, V + 4 + V + 2I + V = 0। मैंने इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया,
वी प्लस 4 वी 2i वी बराबर 0, ठीक है। कितना हो रहा है वी 3v प्लस 4 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, 3v प्लस 4 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब अपने पास v कितना है 20 है, तो 3 इंटू 20 प्लस 4 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, कितना होगा 60 प्लस 4 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, 64 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो i बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 32, i बराबर क्या हो रहा है माइनस के 32, समझ गए कितना आ रहा है माइनस के 32। अब देख लो सवाल सही है, माइनस के 32 मतलब रियल में धारा किससे जा रही है, ये i इस साइड नहीं हो गए इस साइड एक और कितना है 32 एम्पियर, 32 एम्पियर धारा यहाँ पे आ रही है जंक्शन पे। तो भाई जितनी आ रही है उतनी को जाएगी, जितनी आ रही है उतनी को उतनी जाएगी। तो देखो जा कितनी रही है, ये 20 है तो ये दो है तो 10 तो यहाँ चली गई, 10 एम्पियर तो यहाँ चली गई, पीछे रही कितनी 22 एम्पियर, तो 22 एम्पियर जाएगी कहाँ, देखो ये भी 20 है तो ये भी 10 इस साइड जाएगा नीचे, सॉरी नीचे की तरफ। और ये कितना है 20 प्लस 4 24 बटा 2 12, तो इस साइड कितना जाएगा 12। तो इसका मतलब 32 आई 10 इस साइड गई 12 इस साइड गई 10 इस साइड गई, तो टोटल मिला के ये 12 10 और 10 32 हो गया। तो 32 आई और 32 गई, ये दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। हाँ यहाँ पे धारा जो आएगी वो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना ये सारा ऐसे पोस्ट मार्टम सवालों का, समझ गए। और मैं चाहूँगा कि शायद आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट दे दूँ, ठीक है। उसमें कुछ 20-25 सवाल होंगे, उनके आंसर दे दूँगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब शायद ये चीज़ें हो गई है, अब थोड़ा सा एक कुछ नोट्स लिख लेते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ये धारा का नियम है, केसीएल क्या है धारा का नियम है, केवीएल क्या है वोल्टता का नियम है। केसीएल किस पे लगता है नोड पे, नोड बोलो जंक्शन बोलो संधि पर लगता है, ठीक है, समझ गए। ये बंद परिपथ या लूप में लगता है, मतलब ये संधि पर मतलब संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और ये बंद लूप में क्या होता है जितना विभवांतर वोल्टेज या ऊर्जा दी उतनी ली, ठीक है। ये आवेश संरक्षण पर काम करता है, किस सिद्धांत का पालन करता है आवेश संरक्षण का, ये केवीएल ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन किसी भी जंक्शन पर V मानते हैं, ऐसे किया किसी भी जंक्शन पर V मानकर उस पर केसीएल लगाते हैं। अगर केसीएल से सवाल को सॉल्व करना है, आप सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, केसीएल से केवीएल से। अगर केसीएल से सॉल्व करना है, किससे केसीएल से, तो क्या करोगे किसी भी जंक्शन पर V मानकर उस पर केसीएल लगाते हैं, ठीक है। किसी भी जंक्शन पर V मानकर उस पर क्या करते हैं अपन केसीएल लगाते हैं। और इसमें क्या करते हैं किसी भी लूप में I मानते हैं धारा मानते हैं और उसमें क्या करते हैं केवीएल लगाते हैं, ठीक है। बस सारी चीज़ें बता रखी है, सिर्फ एक बार लिखवाया ऐसी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो अभी। केसीएल व केवीएल दोनों यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, ये सभी जगह अप्लाई होते हैं, ये सभी जगह अप्लाई होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि भाई केसीएल बात किसकी कर रहा है आवेश संरक्षण की, तो साफ बात है आवेश कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा क्या होता है संरक्षित रहता है। केवीएल बात किसकी कर रहा है ऊर्जा संरक्षण की, तो ये भी क्या यूनिवर्सल है, सार्वजनिक मतलब सभी जगह सत्य है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो केसीएल और केवीएल सभी जगह लगते हैं, सभी जगह समझ जाओ, केसीएल और केवीएल सभी जगह लगते हैं बस, ठीक है। आपको सवाल आ भी सकता है कि निम्न में से कौन से नियम सभी जगह अप्लाई होते हैं, तो एक दे दे केसीएल, एक केवीएल, एक ओम का नियम, एक कुछ और चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको चूज ऑप्शन दे सकते हैं भाई हाँ निम्न में से ए और बी सही है, सी और डी सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, केसीएल और केवीएल दोनों यूनिवर्सल नियम है, अर्थात सभी जगह लगते हैं, क्या सभी जगह लगते हैं। जबकि ओम का नियम सभी पर नहीं लगता, ओम का नियम V=IR ये सभी पर नहीं लगता, किसके लिए लगता है सिर्फ धातु चालकों के लिए, धातु चालकों के लिए, यानी कि प्रतिरोध, कुछ प्रतिरोध ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उनको बोलते हैं ओमी प्रतिरोध। जो अपन नॉर्मली अपन जो पढ़ रहे हैं अभी ये क्या सारे ओमी प्रतिरोध है, तो जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उनको बोलते हैं ओमी प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनको बोलते हैं अनोमीय प्रतिरोध। और अनोमीय प्रतिरोध कौन होते हैं डायोड वगैरह, फॉर एग्जांपल वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आप 12th तक सिर्फ डायोड पढ़ोगे, ठीक है। तो डायोड जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो डायोड वगैरह ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उसमें I और V में संबंध
कुछ दूसरा आता है, उसमें v बराबर आई आर नहीं होता, उसमें आई और v में संबंध कुछ दूसरी समीकरण आती है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, कुछ पढ़ते रहो जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय, नहीं करते वो अनोमीय। और केसीएल और केवीएल सभी जगह एप्लीकेबल है, सभी जगह, कहीं पर भी जाओ दुनिया में सभी जगह एप्लीकेबल है। कारण यही है कि भाई ये आवेश संरक्षण का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। और बात भी तो सही कह रहे हैं कि भाई जितनी धारा आएगी, जितना आवेश आएगा उतना जाएगा, सब बात है। जितनी ऊर्जा दोगे उतनी लेंगे, तो वो भी बात सही है। तो ये सार्वजनिक सत्य है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। मेरा क्या थोड़ा मतलब, मैं थोड़ा धोबी का कुत्ता घर का न काट का हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि एक्चुअली मैंने मतलब पढ़ा रखा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, उस 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे को हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाने का है, ठीक है। और लेकिन बात ये है कि एक्चुअली मैं पिछले 8 साल से मेरा ऑफिस वर्क जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो प्लस मेरी डिग्री, सभी में इंग्लिश चल रहा है। तो मतलब मैं ऐसे हो गया हूँ कि मतलब अब वही समझ लो, धोबी का कुत्ता न घर का ना काट का, ना तो पूरी तरीके से शानदार इंग्लिश, ना ही पूरी तरीके से हिंदी, ठीक है। लेकिन चलो चीज़ें हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वैसे भी इनमें लैंग्वेज का इतना मैटर करता नहीं है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो अगर प्योर इंग्लिश में लेके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोनों को मिक्सअप में लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसलिए बच्चे बोल रहे कि सर हमको इंग्लिश में पढ़ाओ, तो नहीं हो पाता। अभी मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा रखा है पहले, तो अभी मेरी वो लैब ही बनी हुई है हिंदी में। अगर मैं इंग्लिश के लिए कुछ एफर्ट वगैरह करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हाँ, लेकिन जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है उनमें मैं सवाल वगैरह वो लिख दूंगा इंग्लिश में, ठीक है। बाकी चलो भाई, जितने लोगों का भला कर पाऊँ उतना तो कर रहा हूँ यार। देखो सभी का करना बस की बात भी नहीं होती, फिर मेरा खुद का भी तो सोचना होता है। मेरी खुद की भी लाइफ पता नहीं कैसी होगी है। आपको पढ़ाते इतना बिजी शेड्यूल हो गया मेरा कि आप छोड़ो, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। किसी दिन अच्छे से बताऊँगा सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं बैटरी। अब क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बैटरी के बारे में। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। ये डिसाइड किया गया है कि अभी बैटरी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो गया है ऐसे ही, ठीक है। तो बैटरी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अच्छे से, नहीं तो अभी मैं भाग में थोड़ा जल्दी में पता नहीं, ठीक है। चाहता हूँ कि थोड़ा बैटरी को भी अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल भी एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।